खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है। मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं उसके साथ आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूं। और मेरा ईमान है कि आप खुदा के कलाम से बरकत पा रहे हैं और ये पैगामात जो खुशखबरी प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं ये आपको बिल्ड कर रहे हैं, आपके किरदार को, आपकी ज़िंदगी को खुदा के कलाम में ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। और मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ कि खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को, आपकी ज़िंदगियों को अपने कलाम से बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज फिर एक नया मौजू, एक नया पैगाम मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आज का पैगाम इसलिए बहुत अहम है कि इसका ताल्लुक़ चर्च के साथ है, इसका ताल्लुक़ चर्च जाने के साथ है। तो आज के पैगाम को जो मैंने नाम दिया वो ये है कि गोइंग टू चर्च इज़ अ स्टेप टू विक्ट्री, यानी कि चर्च जाना ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक बहुत बड़ा कदम है फतह की तरफ, कामयाबी की तरफ। तो जब हम चर्च जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम कामयाबी या फतह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चर्च जाने को आप मामूली चीज़ ना समझें, चर्च को कैजुअल ना लें कि जाएं तो भी ठीक है, नहीं जाते तो भी ठीक है। चूँकि ये बात काफ़ी तजर्बात के बाद मैंने सीखी है कि कई हमारे भाई और बहनें बहुत अच्छे हैं, बहुत वो खुदा से प्यार करते हैं, लेकिन चर्च जाने को वो कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं समझते। एक मेरे दोस्त हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि मुझे बाइबल का बहुत इल्म है, लेकिन चर्च वो नहीं जाते। वो कहते हैं कि घर में भी सब कुछ ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं कि चर्च जाना ज़रूर क्यों है और चर्च जाना किस तरह से कामयाबी और फतह के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आए मेरे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम को देखें। मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान उसका 18वां बाब उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत के आखिर तक। तो देखें खुदा के मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तफाक करें, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले। ये हवाला जो आपने सुना है इस पर हम बात करने वाले हैं और दीगर बाइबल मुकद्दस में से रेफरेंसेस की बुनियाद पर हम देखेंगे, सीखेंगे कि कितना ज़रूरी है चर्च जाना। बहुत सारे लोग इसलिए चर्च नहीं जाते, वो समझते हैं कि उनका ख्याल है कि आई डोंट लाइक बिल्डिंग, आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक मी, यानी कि मुझे बिल्डिंग पसंद नहीं है। कई लोगों का ये ख्याल है। 3 वजूहात बहुत बड़ी हैं लोगों के चर्च ना जाने की कि मुझे इस चर्च की बिल्डिंग अच्छी नहीं लगती। मैंने देखा है कि बड़ी अट्रैक्शन होती है बड़ी बिल्डिंग के अंदर लोगों की। कई लोग सिर्फ इसलिए मेंबर हैं किसी चर्च के कि वो बिल्डिंग बड़ी है, तो कई इसलिए नहीं जाते कि इस चर्च की बिल्डिंग छोटी है मैं नहीं जा रहा। तो कई लोगों का ख्याल है मैं इसलिए चर्च नहीं जाता बिल्डिंग अच्छी नहीं है। कई लोगों का ख्याल है कि मैं लोगों को पसंद नहीं करता, और तीसरी बात कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। बिल्डिंग, मैं लोगों को पसंद नहीं करता और लोग मुझे नहीं पसंद करते, इसलिए मैं चर्च नहीं जाता। क्या आपके साथ ऐसी सूरत हाल है कि आप ना चर्च की बिल्डिंग पसंद करते हैं, आप लोगों को पसंद नहीं करते और लोग आपको पसंद नहीं करते, आप इसलिए चर्च नहीं जा रहे? तो ये जानने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है कि चर्च हमने जाना है। चर्च जाना फतह की तरफ बहुत बड़ा और बहुत अहम कदम है। तो पहली चीज़, चर्च जाना किस तरह से फतह के लिए ज़रूरी है और क्यों जाना चर्च ज़रूरी है, इसके लिए पहली बात यह है गॉड्स प्रेजेंस,
चर्च के अंदर मेरे अजीज़ों खुदा की हजूरी होती है। आप कह सकते हैं खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा जहां भी जाएं वो मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। वो अमनाई प्रेजेंस है, हर जगह उसकी मौजूदगी है। वो ज़बूर नवीस कहता है 139 में कि खुदावंद मैं तेरी हजूरी से बचकर कहाँ जाऊं, अगर पताल की तह में चला जाऊं, समुद्र की तह में चला जाऊं, वहां भी तो मौजूद है। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है। यस, खुदा हर जगह पर मौजूद है। आप खुदा हर जगह पर है, लेकिन चर्च क्यों जाना जरूरी है? तो इसके लिए ये है कि मेरा मानना है, जो मैं इस पर बात करता हूं, कि खुदा हर जगह पर है, लेकिन चर्च डेटिंग पॉइंट है। ये वो जगह है जहां पर आप खुदा से मिलते हैं, जहां आप खुदा से बातचीत करते हैं, खुदा से रफाकत करते हैं, फेलोशिप करते हैं, डेट मारते हैं खुदा के साथ। ये डेटिंग प्लेस है, डेटिंग पॉइंट है खुदा का, जहां पर आप खुदा से मिलते हैं। खुदा की हुजूरी ताकत वहां पर जाहिर होती है, खुदा की हुजूरी वहां पर मौजूद होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी चर्च मैं इसलिए भी नहीं जाता कि जैसे मैंने कहा कि मुझे लोग पसंद नहीं हैं, या चर्च जाना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं घर पे भी इबादत करता हूँ। याद रखें, खुदा की हुजूरी चर्च के अंदर होती है। खुदा ने चर्च इसलिए दिया है कि इसके अंदर इबादत की जाए। ये वो जगह है जहाँ पर खुदा का जलाल होता है। और अभी आपने जो कलाम मुकद्दस का हिस्सा सुना है, इसमें बहुत ज़बरदस्त है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तफाक करें, वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर उनके लिए हो जाएगा। और क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। खुदावंद 2 या 3 जहां पर इकट्ठे होते हैं, खुदावंद वहां पर मौजूद होता है। खुदा की हजूरी वहां पर होती है। तो चर्च मेरा ये मानना है कि चर्च सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि मसीहत सिर्फ ईमान रखना नहीं है। मसीहत का मतलब है कि हम एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, हम एक दूसरे की ज़रूरत है, हम एक दूसरे के, आप समझ लें कि बहन और भाई हैं, हम एक ख़ानदान है, एक फैमिली है। तो आप कैसे फैमिली से मिल सकते हैं अगर आप चर्च नहीं जाते हैं? अगर आप या मैं या कोई भी जो है, हम चर्च का रुख नहीं करते हैं। तो चर्च एक मीटिंग प्लेस है, एक डेटिंग पॉइंट है, जहाँ पर हम खुदा से मिलते हैं। खुदा की हुजूरी हर जगह पर है, लेकिन चर्च एक ऐसी जगह पर है जहाँ खुदा की हुजूरी जाहिर होती है, जहाँ पर लिखा है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। खरूज की किताब उसके 25वें बाब में खुदा ने ख़ास तौर पर कहा कि तुम मेरे लिए खैमा इज्तिमा बनाओ, मेरे लिए तुम खैमा बनाओ, मेरे लिए मस्कन बनाओ। तो 25वें बाब में लिखा है, और खुदावन ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं से मेरी नज़र लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। और 8वीं आयत में लिखा है, और वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं। हम खुदा का जिंदा मकदस हैं, लेकिन पुराने दौर में खुदा ने हुक्म दिया था कि तुम टैबरनेकल बनाओ ताकि वहाँ पर मैं आकर रहूं, खुदा की हजूरी हो वहाँ पर। याद रखें, चर्च जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर खुदा की हजूरी है, वहाँ पर खुदा रहता है, खुदा मिलता है अपने लोगों से, खुदा के लोग उसके साथ फेलोशिप करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी मैं चर्च नहीं गया, मुझे इबादत पसंद नहीं आई, या मैं वहाँ की प्रस्तश या वहाँ की प्रेज टीम उसको लायक नहीं करता। याद रखें, मैं किसी जगह पर पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि जी आज प्रस्तश का मज़ा नहीं आया, तो नीचे किसी ने लिखा कि कोई बात नहीं, अगर आपको प्रस्तश का मज़ा नहीं आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने प्रस्तश आपके लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए की थी। हम खुदा के लिए प्रस्तश करते हैं, खुदा के लिए इबादत करते हैं, खुदा के घर में खुदा के लिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि लोग मुझे नहीं पसंद, इसलिए नहीं कि मैं लोगों को पसंद नहीं।
آپ کا کیا سٹینس ہے, کہاں پر آپ کھڑے ہیں, کیا چاہتے ہیں آپ. میرا مشورہ ہے, میرا ماننا ہے, میری آپ سے التماس ہے, چرچ جانا وکٹری کی طرف بہت بڑا قدم ہے, کامیابی کی طرف. خدا کے گھر سے پیار کیجئے, خدا کے گھر جائیں. جب 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں, میں ان کے درمیان موجود ہوتا ہوں. خدا اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے. خدا کی حضوری وہاں پر مینیفیسٹ ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے. تیری حضوری کا بادل زور سے برسے. خدا ان کی حضوری کا بادل اس کے گھر کے اندر برس رہا ہوتا ہے. تو آپ اس لیے چرچ نہ جائیں کہ جی میں خدا سے ناراض ہوں, میں خدا سے میری ضد لگی ہوئی ہے, یا میں لوگوں سے ناراض ہوں, لوگ مجھے پسند نہیں ہیں, لوگوں کے ساتھ میرے اچھے تعلقات نہیں ہیں. یاد رکھیں, خدا کی حضوری کی آپ کو ضرورت ہے. پریزنس خدا کی چرچ کے اندر ہوتی ہے. God's presence is there. خدا کی حضوری چرچ کے اندر ہے. چرچ جانا اس لیے پہلے نمبر پر ضروری ہے, اور یہ فتح کے لیے بہت بڑا قدم ہے. دوسری بات, کیوں چرچ جانا کامیابی یا فتح کے لیے بہت بڑا قدم ہے؟ اس لیے کہ چرچ کے اندر بھی ہم خدا کی پاور دیکھتے ہیں. God's power is in the church. خدا کی طاقت, خدا کی قدرت چرچ کے اندر ہوتی ہے. کیسے؟ خدا کی حضوری وہاں پر ہے, خدا کی قدرت وہاں پر ہے, اور یہ آپ کے لیے ہے. خدا کی قدرت وہاں پر کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ہے. خدا آپ کو وہاں پر چاہتا ہے کہ آپ وہاں پر ہوں. اور جب لوگ اکٹھے مل کر عبادت کرتے ہیں تو وہاں پر خدا کی خاص طاقت, خدا کی خاص قدرت نظر آتی ہے. استثنا 32ویں باب کی 30ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ کیسے مل کر جب ہم کام کرتے ہیں تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے. کیسے مل کر جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ, اس کا اثر زیادہ اور فرق ہوتا ہے. تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے 32ویں باب کی 30ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے, کیونکہ ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بگا دیتے. اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خدا انہی کو حوالہ نہ کر دیتا. کیونکہ ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بگا دیتے. ایک آدمی کی طاقت کم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا پرسنل تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے. آئی بلیو کہ آپ کا پرسنل تعلق خدا کے ساتھ بہت اچھا ہو سکتا ہے, لیکن ایک آدمی کی طاقت, ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا ہے اور 2 آدمی 10,000 کا. کتنے گنا فرق پڑ گیا. ایک آدمی 1,000 اور جب 2 ہو گئے تو 10,000 کا وہ پیچھا کریں گے اور ان کو بگا دیتے ہیں. اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خدا ان کو حوالہ نہ کر دیتا, کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے, کہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں. تو میرے عزیزو, یہ طاقت ہے, خدا کی طاقت چرچ کے اندر ہے, کلیسیا کے اندر ہے. وائس کہتا ہے 1 سے 2 بہتر ہے. جب ایک گرتا ہے دوسرا اسے اٹھاتا ہے. تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی ہے, تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. یعنی کہ ایک بندہ گر سکتا ہے, ایک بندہ کمزور ہے, لیکن جب زیادہ ہیں تو طاقت ہے ان کی. چرچ آپ کی طاقت ہے, چرچ آپ کی پاور ہے. خدا کی طاقت چرچ کے ذریعے سے ہے. خدا کی حضوری وہاں پر ہے, وہاں پر خدا کی God's power is there. خدا کی طاقت وہاں پر ہے. اس لیے جب آپ مشکل میں ہوں گے, ڈیفیکلٹ ٹائم آپ کی زندگی میں آئیں گے, تو چرچ آپ کی مدد کر سکتا ہے. چرچ آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. میں چونکہ پادری ہوں, میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گا, میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ خدا کے گھر جائیں, خدا کی عبادت کریں. چرچ جانا بے حد ضروری ہے. پاکستان کے اندر ایک الگ ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن چرچ اپنی جگہ پر ہے, کرسچن ٹی وی چینلز اپنی جگہ پر ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ
चर्च के अंदर जाने की बजाय टीवी के सामने बैठकर इबादत करना पसंद करते हैं, या वहाँ पर पानी और तेल रखा होता है उन्होंने। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये खुदा का मंसूबा नहीं है। आप टीवी को सब कुछ ना बनाएं। एक बंदा खड़ा होकर सारे लोगों को यरगमाल ना बनाए। ये गलत रवश है। पाकिस्तान की कलीसिया को ये समझना पड़ेगा। चर्च ज़रूरी है, टीवी देखना या टीवी पर इबादत करना ज़रूरी नहीं है। मैंने देखा कई लोग हाथ जोड़कर टीवी के सामने बैठे होते हैं इस तरह से और दुआ कर रहे होते हैं। आपकी मर्जी है, जैसे आप समझें, लेकिन ताकत नहीं है। ये खुदा की ताकत नहीं है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। चर्च कोई रेस्टोरेंट नहीं है। चर्च खुदा की हजूरी की, खुदा की ताकत है। आप चर्च जाएं, वहाँ पर आप खुदा की कुदरत का तजर्बा करेंगे, खुदा की मौजूदगी का तजर्बा करेंगे। और तीसरी बात, चर्च जाना कैसे हमें फतह देता है, उसके लिए यह है कि गॉड्स पीपल आर देयर। खुदा के लोग वहाँ पर होते हैं। चर्च के अंदर खुदा की हजूरी होती है, खुदा की ताकत होती है और खुदा के लोग होते हैं। ऑल आई नीड इज गॉड। मुझे खुदा की ज़रूरत है, लेकिन खुदा के बुलाए गए लोग, खुदा के जो लोग हैं, वो आपकी ज़िंदगी के लिए बड़े ज़रूरी हैं। ईमानदारों की फेलोशिप बड़ी ज़रूरी है। क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट बिलीविंग, इट्स बिलोंगिंग टू ईच अदर। मसीहियत सिर्फ ईमान रखने का नाम नहीं है, मसीहियत बिलोंग करने का नाम है। हम यीशु मसीह का बदन हैं, बॉडी हैं। ईमानदार यीशु मसीह का ख़ानदान है, उसकी दुल्हन है। हम सब इकट्ठे खुदा हमें देखना चाहता है। खुदा के लोग चर्च के अंदर होते हैं। पहला पतरस 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि किस तरह से खुदा के लोग होना, खुदा की कलीसिया होना एक अज़ाज़ है, एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो पतरस 2 बाब में आप पढ़ सकते हैं 10वीं आयत, बल्कि 9वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। खुदा की उम्मत हैं हम खुदा के लोग हैं। खुदा के लोग होना ये बहुत बड़ा एहसास है। खुदा के लोग चर्च में होते हैं। चर्च खुदा के लोगों की जगह है, जहाँ पर आप खुदा के लोगों से मिलते हैं। तो होसिया 2 बाब की 23वीं आयत में लिखा है, और मैं उसको सरजमीन में अपने लिए बोऊंगा और लोरहामा पर रहम करूंगा और लोमी से कहूंगा, तुम मेरे लोग हो, और वो कहेंगे, ए हमारे खुदा। खुदा के लोग होना ये बहुत अहम है। खुदा की जमात होना बहुत अहम है। अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मसीह खुदावन ने कहा, अपनी पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। आप खुदा के लोग हैं, गॉड्स पीपल। खुदा के लोग चर्च के अंदर होते हैं। आपको उनकी ज़रूरत है। आपको उनके साथ फेलोशिप करनी चाहिए, उनके साथ मुलाकात करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और ये बेहतरीन तरीका कहते हैं कि रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप विद पीपल। दूसरों के साथ, इंसानों के साथ ताल्लुकात रखना, लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, और फिर खुदा के साथ ताल्लुकात रखना, दोनों मैटर करते हैं, दोनों बड़े ज़रूरी हैं। आपको याद होगा एक बेइंसाफ काजी था। बेवा रोज़ उसके पास जाती थी
کہ تو میرا انصاف کر، لیکن وہ قاضی نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا تھا۔ آدمیوں کی پرواہ نہ کرنا، اپنے ہی زندگی میں مگن رہنا خطرناک ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تنہائی خطرناک ہے، اکیلے ہونا خطرناک ہے۔ وائس کہتا ہے افسوس اس پر جو اکیلا ہے، افسوس اس پر جو اکیلا ہے۔ کئی لوگ انڈیویجول ہیں، بڑے انفرادیت پسند ہیں، اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ اکیلے رہنا جلدی انسانوں کو مار دیتا ہے۔ بہت تنہائی پسند لوگ بہت جلد مر جاتے ہیں، بڑی جلدی وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ خدا نے ہمیں کانگریگیشن، کلیسیا بنایا ہے، جماعت بنایا ہے۔ تو پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 26ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، پس اے بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور یا تعلیم یا مکاشفہ یا بیگانہ زبان یا ترجمہ ہوتا ہے، سب کچھ روحانی ترقی کے لیے ہونا چاہیے۔ پس ہے بھائیو کیا کرنا چاہیے؟ جب تم جمع ہوتے ہو تو ہر ایک کے دل میں مزمور، تعلیم، مکاشفہ، جمع ہونا، اکٹھے خدا کی عبادت کرنا، اس کی اہمیت ہے۔ کانگریگیشن ہونا، جماعت ہونا، خدا کی نظر میں یہ پسندیدہ ہے۔ تو کئی لوگ اکٹھے نہیں رہنا چاہتے یا اکٹھے نہیں ہونا چاہتے، یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، ان کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، خدا کا یہ شاید منصوبہ نہیں ہے۔ عبرانیوں 10ویں باب کی 25ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو کیا لکھا ہے یہاں پر؟ عبرانیوں 10ویں باب کی 25ویں آیت کو میں یہاں سے پڑھوں گا تو خدا کا کلام فرماتا ہے، عبرانیوں 10ویں باب کی 25ویں آیت، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، جس قدر اس دن کو زیادہ نزدیک آتے ہوئے دیکھتے ہو اس قدر زیادہ کیا کرو۔ پس ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، چرچ جانے سے باز نہ آئیں، چرچ جاتے رہیں۔ چرچ آپ کے لیے فتح کا ایک قدم ہے، چرچ آپ کے لیے برکت کا باعث ہے، چرچ خدا کے لوگوں کے لیے برکت لے کر آتا ہے۔ جہاں جہاں خدا کا گھر ہے، خدا کی برکت وہاں پر ہے۔ میرے عزیزو، ہم عادی ہیں، عموماً ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ہم آسان پسند ہیں، زیادہ ہم زندگی میں مشکلات یا زیادہ ہم چیزوں کو سیریس یا سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ پاکستان کی کلیسیا کے طور پر، جس میں میں بھی شامل ہوں، میرا خاندان بھی شامل ہے، آپ سب بھی شامل ہیں، لیکن میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ چرچ کو سیریس لیں۔ چرچ خدا کا گھر ہے۔ 3 چیزیں جو چرچ سے آپ کو ملتے ہیں، 3 چیزیں یاد رکھیں۔ پہلے نمبر پر ایڈیفیکیشن، بلڈنگ، آپ بلڈ ہوتے ہیں چرچ کے اندر، آپ کی تعمیر ہوتی ہے، آپ مضبوط ہوتے ہیں چرچ کے اندر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی دنیا میں پرفیکٹ چرچ نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا چرچ نہیں ہے جس میں کوئی سیاست خرابی نہ ہو۔ میں یہ کہہ نہیں رہا کوئی پادری پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اوورآل آپ دیکھیں کہ کیا صحیح ہے۔ ایڈیفیکیشن، آپ کی وہاں پر تعمیر ہوتی ہے، آپ بلڈ ہوتے ہیں چرچ کے اندر۔ دوسری بات ڈائریکشن، آپ کو وہاں پر چرچ کے اندر رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے، ڈائریکشن میں سمت ملتی ہے خدا کے گھر سے، آپ سیکھتے ہیں وہاں پر۔ اور تیسری چیز پروٹیکشن، آپ کو وہاں سے تحفظ ملتا ہے، وہاں سے آپ تحفظ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سب خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں، ہمیں رفاقت کی، فیلوشپ کی ضرورت ہے۔ وی نیڈ ایچ ادر، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہمیں اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔
اگر آپ اپنے ہی تائیں سب کچھ ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ ایڈیفیکیشن، تعمیر ہو، رہنمائی پائیں، پروٹیکشن پائیں، یہ ساری چیزیں چرچ دے گا۔ سو چرچ جانا، اگر آپ نہیں جا رہے تو چرچ جانا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ خدا آپ کو کتنی برکت دیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت جو فیتھفل چرچ گوئنگ پیپل ہیں، جو زیادہ چرچ جانے والے خدا کے لوگ ہیں، خدا نے ان کو بہت ساری برکتیں دی ہیں، خدا نے انہیں بہت زیادہ بڑھایا، سرفراز کیا۔ ہو سکتا ہے کہ جو نہیں جاتے ان کے پاس بھی برکتیں ہوں، لیکن چرچ جانے والوں کی برکتیں الگ ہیں۔ اس لیے چرچ جانا فتح کے لیے بہت بڑا قدم ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے۔ جب بھی آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے خدا کے گھر کو ٹائم دینا ہے، خدا کے گھر جا کر اس کی عبادت کرنی ہے۔ داؤد کامیابی کی ایک بہت بڑی، آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا وہ کامیابی کا ایک مثال ہے، بہت بڑی اگزامپل ہے۔ زبور 122 میں کہتا ہے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ اور بنی اسرائیل جب خدا کے گھر اسیری کی وجہ سے نہ جا سکتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہمارا دینا ہاتھ اپنا ہنر بھول جائے، اے یروشلم اگر ہم تجھ کو بھولے۔ وہ خدا کے گھر کو مس کرتے تھے۔ بنی اسرائیل آج بھی خدا کے گھر کو مس کر رہے ہیں، چونکہ ان کے پاس ہیکل نہیں ہے، قربانی وہ نہیں کر پا رہے۔ آپ کے پاس خدا کا گھر ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کو شاید اس کی اس طور پر اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ بنی اسرائیل ترس رہے ہیں خدا کے گھر جانے کے لیے۔ داؤد کہتا ہے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ خدا کے گھر جا کر اس کی عبادت کرے، خدا کے گھر میں وقت گزاریں، زندگی گزاریں، اس کے ساتھ فیلوشپ کریں۔ چرچ خدا کی حضوری کی جگہ ہے۔ چرچ خدا کی طاقت وہاں پر، قدرت وہاں پر ہے۔ چرچ کے اندر خدا کے لوگ ہیں، گاڈس پیپل آر دیئر، خدا کے لوگ وہاں پر ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، جو بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، چرچ جائیں، خدا کی عبادت کریں اور آپ کامیابی اور فتح کی طرف قدم بڑھائیں۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت بخشے، آمین۔